खतबे में, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती अलल हक़। ये सहाबा का जमाना था जिन उम्मियों को कुरान ने कहा उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, ये पक्के मोमिन हैं। उलाइका हुमुस सादिक़ून, ये बिल्कुल सच्चे हैं। उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, ये बिल्कुल कामयाब होने वाले हैं। इनकी सदाकत में, इनके ईमान में, इनकी कामयाबी में अगर कोई शक करेगा उसके ईमान में शक। तो क्या ये सिलसिला इस तरह दीन के साथ डट जाने का और दीन पर अपने आप को कुर्बान करने का ये इन्हीं पर खत्म हो जाएगा? फरमाया नहीं नहीं, क़यामत तक खड़े करूंगा उनको। मैं रब्बे कायनात कह रहा हूँ, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मैंने कुरान को नाज़िल किया है और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। रब्बा कैसे हिफाजत करेगा? फरमाया मेरे सारे काम असबाब के तहत होते हैं। इसके अल्फाज की हिफाजत के लिए कारियों को पैदा करूंगा, इसको याद रखने के लिए हाफिज़ों को पैदा करूंगा, इसके मानी के लिए मुफस्सिरीन को पैदा करूंगा, इसकी तशरीह के लिए मुहद्दिसीन को पैदा करूंगा। यहाँ तक कि जब दज्जाल अकबर आएगा उस वक्त भी वो तबका होगा जो सही तौर पर सुन्नतों पर कायम होगा और उस हदीस का तर्जमान होगा कि इसको अज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिज़, इस दीन को दांतों से पकड़ कर रखो, कोई तुमसे छीन न ले। ये 13 सदी गुजर चुकी है, अब तरी का दौर है, पूरी दुनिया के ऊपर गोरू का परचम लहरा रहा है और वो कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता है। इस वक्त में परवरदिगार ने एक ताइफा मंसूरा को खड़ा किया, एक गिरोह को खड़ा किया। अल्फाज भी नहीं, वक्त भी नहीं, मैं उधार लेता हूँ सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से। उसने कहा जब मैं इस ताइफा पर गौर करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि सहाबा की रूहों का एक काफिला जा रहा था, उन रूहों में से कुछ को रोक के रख लिया गया और कहा उनको 13 सदियों के बाद पैदा करूंगा। उस वक्त इनकी जरूरत होगी, उस वक्त ये पहाड़ बन करके खड़े होंगे, कोई गोरू के मुकाबले में खड़ा होगा और उसको वहां गाड़ देगा जहां से वो उठा होगा। वो फकीर दुर्वेश खड़ा होगा और कुरान की आयत का तफसीर करेगा, वो मन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु, जो अल्लाह पर भरोसा कर ले अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। जब गोरे कहेंगे कि जब जिसके पास खेत होगा उसको रोटी मिलेगी, जिसके पास भैंस होगी उसको दूध मिलेगा, जिसके पास बाग होगा उसको फल मिलेंगे, उस वक्त में वो दुर्वेश ऐलान करेगा वो मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए मुसीबतों से निकलने के रास्ते बनाएगा। वो यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसको वो देगा जिसका उसका गुमान भी नहीं होगा। वो दरवेश उठा, उसने सबसे पहले दारुल का बुनियाद रखी और उसके 8 उसूल बनाए। पहला उसूल ये बनाया ये इधर अल्लाह के भरोसे पर चलेगा ताकि इंसानों को बताया जाए कि अंबियाए किराम यही सबक पढ़ा कर गए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं जिसको वो दे उससे कोई ले नहीं सकता, जिसको वो न दे उसको कोई दे नहीं सकता। ये ताइफा उठा, इसने सुन्नतों को सीने से लगाया और दांतों से पकड़ा, वल्लाह वल्लाह दांतों से पकड़ा। वो मुजद्दिद अल-फिसानी जिसने एक इनकलाब बर्पा किया 1000 साल के बाद, क्या अहमियत थी उसके नजदीक सुन्नतों को पकड़ने की। एक मुरीद से कहा कि एक आदमी सारी रात खड़ा रहता है और नफले पढ़ता है, फरमाया रब्बे काबा की कसम उसका मकाम नहीं पा सकेगा जो दोपहर को थोड़ी देर सुन्नत समझ करके सो जाता है और तहज्जुद करता है। दोनों हाथ बुलंद करके नारे तकबीर। अकाबिरीन उम्मत कासिमुल उलूमी वल खैरात अल्लामा कासिम नानोतवी, हजरत मौलाना महमूद अल हसन गंगोही, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी, उलमाए हक उलमाए देवबंद, मुतवस्सित उलमाए हक उलमाए देवबंद, तंजीम उलमाए अहले सुन्नत वल जमात, वसीले कौम व मिल्लत हजरत मौलाना गुलाम कादिर साहब, नारे तकबीर, शान रिसालत। खड़ा हुआ, ये ताइफा मंसूरा खड़ा किया गया। मैं नहीं तफसील में जा सकता और वक्त भी मेरा पूरा हुआ चाहता है, लेकिन मेरे सामने असलाफ के किरदार का एक ठाठे मार का समुंदर है। हाय हाय क्या इश्क अदा किया था। हजरत गंगोही के पास कोई आया कपड़ा लेकर के,
کہا کہ یہ مدینہ سے لایا ہوں. دوسرے کسی نے کہا حضرت مدینہ میں کوئی کپڑے نہیں بنتے ہیں, یہ تو باہر کی فیکٹریوں میں بن کر کے جاتے ہیں اور مدینہ کے نام پر لا کر کے لوگ بھیجتے ہیں حاجی لوگ اور دھوکہ دیتے ہیں آپ کو. فرمایا رب کعبہ کی قسم جس کو مدینہ کی ہوا لگ گئی ہے اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی کپڑا نہیں ہو سکتا ہے. حضرت کھجور بانٹنے لگے اور ایک آدمی کو تھوڑی سی آئی. ایک نے کہا حضرت یہ حقیر سی ہے, اس کے اوپر کیا یہ تھوڑی سی؟ فرمایا دفع ہو جا, مجھ سے دور ہٹ. تو مدینہ کی کھجور کے ٹکڑے کو حقیر کہتا ہے, تجھے شرم نہیں آتی؟ اور کھجوروں کے ٹکڑے رکھ لیے, گٹھلیاں رکھ لی اور اس کو کوٹ لیا. فرمایا صبح کو تھوڑی دیر پھکی مار لیتا ہوں, مذاقہ مدینہ کی یاد آ جاتی ہے. آخری وقت میں بوڑھے ہو گئے, آنکھوں میں سرما پھیر رہے, سرائی پھیرتے ہیں. لوگوں نے کہا حضرت سرما تو بنائی کے لیے ہوتا ہے, بنائی تو جاتی رہی, اب سرما لگانے سے کیا فائدہ؟ فرمایا سرما بنائی کے لیے نہیں تھا, یہ محمد مصطفیٰ کی مصطفیٰ کے لیے تھا. وہ تب بھی تھی جب بنائی تھی, اب بھی ہے. میں نے تب بھی رب کعبہ کی قسم کبھی سرما بنائی کے لیے نہیں لگایا, میں نے سنت کے لیے لگایا, آج بھی اسی لیے لگاتا ہوں. آئے وقت ساتھ نہیں دیتا, گھڑی کی سوئیاں تیزی سے دوڑتی ہیں. بس میں آخری بات کہتا ہوں, دل کا امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اور میری جماعت کے ساتھیوں, میں آج صبح سے یہ بار بار کہہ رہا ہوں اور تیسری مرتبہ آپ سے کہہ رہا ہوں, اپنے اکابر کی موجودگی میں کہتا ہوں اور اس سارے مجمع سے کہہ رہا ہوں. قرآن نے کہا, یہودی کہتے تھے کہ ہمارے بڑے بہت بڑے تھے, ہم پیروں اور پیغمبروں کی اولاد ہیں. قرآن نے کہا جھوٹے ہو, دل کا امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ ایک جماعت تھی انبیاء کی, وہ ایک جماعت تھی بزرگوں کی, وہ ایک جماعت تھی ولیوں کی, وہ گزر چکی ہے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کمایا, تم کو وہ ملے گا جو تم نے کمایا. میرے ساتھیوں, آج کمزوری یہی ہے. ہم کہتے قاسم نونوت بھی ایسے عاشق رسول تھے کہ مدینہ میں جوتی نہیں لگائی اور پاؤں زخمی سے تربتر ہو گئے, زخموں سے تربتر ہو گئے. لیکن فرمایا نہیں, میرا دل نہیں مانتا ہے کہ میرے حبیب کے جہاں مقدس پاؤں لگے ہوں وہاں قاسم کا جوتا لگے. میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں. لیکن آج ہمارا عمل, ہمیں اس عمل کا کیا فائدہ؟ ہمارے کام تو ہمارا عمل آئے گا. میرے ساتھیوں, آج عہد کر کے اٹھو, عضوا علیہا بالنواجذ. ہم سنتوں کو اب سینے سے لگائیں گے, سنتوں سے چمٹیں گے. ہم سے سنتیں چھینی جا رہی ہیں, سوکھے اور کھوکھلے رہ گئے ہیں. بس خالی کہ یہ پدرما سلطان پور ہمارے بڑے اتنے بڑے تھے, ایسے تھے ویسے تھے. لوگ ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں, کون اشرف علی کا ترجمان ہے, کون رشید احمد گنگوہی کا ترجمان ہے, کون خلیل احمد سہارنپوری. اور میں آپ سے کہتا ہوں, یقینی طور پر آپ ان کے ترجمان, یقینی طور پر میں اور آپ ان کی اولاد, یقینی طور پر روحانی اولاد ہیں ان کی, ان کے جانشین ہیں. اٹھو اور ثابت کرو کہ ہم سنتوں سے سمجھوتا نہیں کریں گے. یہی عشق مصطفیٰ ہے. مولانا خلیل احمد سہارنپوری حرم تشریف لے گئے, حج کے لیے تشریف لے گئے. بڑے درد کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, آج ہیں بہت سارے لوگ سنتوں کی رٹ لگائے ہوئے. مجھے حرم میں بھی ایک ملا کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا. میں نے کہا آپ نے بڑے کام کر لیے. کہنے لگے کہ جناب یہ بھی سنت ہے. میں نے کہا تم تو ساری سنتیں ڈکارتے جا رہے ہو اور انتظامیہ کو اس کے لیے آلات فراہم کر رہے ہو اور ان کی حمایت کر رہے ہو. ان مسائل میں سنت تھی 8ویں ذی الحجہ کو سورج نکلنے, صبح کے بعد مکہ سے نکلنا, حاجیوں کو رات کو نکالا جا رہا ہے. اور تم تماشا دیکھتے ہو, تمہیں مولوی کہتے لوگ. اور پھر سنت ہے کہ سورج کی شعاعیں دیکھ کر کے مینا سے آدمی عرفات نکلے, لوگوں کو رات کو نکالا جاتا ہے اور تم تماشا دیکھتے ہو. میرے آقا کی سنتیں ذبح کی جا رہی ہیں, تم تماشا دیکھ رہے ہو. سنت ہے کہ مزدلفہ میں لوگ آئیں اور رات کو یہاں ٹھہریں, اور واجب ہے چاروں اماموں کے نزدیک اور ان کے نزدیک بھی واجب تھا کہ مزدلفہ میں غلس میں فجر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد سورج نکلنے تک یہاں دعائیں کریں اور اس کے بعد یہاں سے کوچ کریں. لوگوں کو رات کو نکالا جا رہا ہے اور تم اس کا تماشا دیکھ رہے ہو. میں اس کا روحانی بیٹا ہوں جو میاں میں تھے. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ, وہ اونٹوں کا زمانہ تھا, ابھی گاڑیاں نہیں آئی تھی. اس وقت کے جس کو معلم کہتے, اس وقت میں مطوف کہتے تھے, وہ آیا اور ابھی سحری کو حضرت دعا کر رہے تھے اور مشغول تھے اپنے مالک کے ساتھ. اس نے کہا حضرت جلدی چلیے, جلدی چلیے, پھر عرفات میں جگہ نہیں ملے گی, اونٹ والے تیار ہو گئے ہیں. فرمایا یہاں سے سورج کی شعاع
दुआएं देखने के बाद सुन्नत है निकलना। तू कौन आया बीच में इबादत में खलल डालने वाला? उसने कहा ऊंट वाले जा चुके होंगे, फिर आप क्या करोगे? फरमाया जो मेरा रब चाहेगा वो करूंगा, मैं सुन्नत को नहीं छोड़ सकता हूँ। उसने कहा अजीब मौलवी हैं आप, आपका फर्ज छूट जाएगा अरफात में ठहरना, तो क्या आप फर्ज क्यों सुन्नत की वजह से फर्ज को कुर्बान करूंगा? कहा तू कोई मेरा पीर और मुर्शिद और मेरा उस्ताद नहीं है कि तू मुझे कुरान और हदीस समझाए, तू मेरा मुलाजिम है, मैंने तुझे इसके लिए पैसे दिए हैं, कुरान और हदीस मैं तुझे समझाऊंगा। हम फर्जों की वजह से न सुन्नतों को ज़िबा करेंगे, न सुन्नतों की वजह से फर्जों को छोड़ेंगे। हम हर एक फर्ज को सुन्नत के मुताबिक अदा करेंगे। अगर सुन्नत के मुताबिक अदा होगा वो फर्ज अल्लाह के यहाँ कबूल होगा, और जो सुन्नत के खिलाफ होगा खिलाफे पैगंबर कसेरा गुज़ीर, ये हर किस मंजिल ना ख्वाहद रसीद। साथियों, मैंने दर्द दिल सामने रखा और आपके लिए नहीं, अपने लिए रखा। लोग हमको देखना चाहते हैं ये कितने सुन्नतों पर कायम हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 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 ये उम्मत बांझ नहीं है। आज भी उम्मत की कोख से अल्हम्दुलिल्लाह वो जवान पैदा होते हैं। एक जवान को इंटरव्यू देना था बड़ी पोस्ट के लिए, मेरे सामने की बात है, दाढ़ी लंबी थी, उसके बाप ने पहले उसकी थोड़ी पकड़ी कि आज दाढ़ी कटा दे हैं, और अजीब अल्फाज से हमारी ज़बान में कहता है अपनू कहा है आप पे बद हो जाए वो। उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद उसके पैर पकड़ लिए इस सुन्नत को ज़िबा करने के लिए। उसने कहा मैं ऐसी नौकरी पर थूकता हूँ जो मुझे सुन्नतें ज़िबा करके मिलती है। और बाप ने उसको चिढ़ाया था, उसकी वजह से इतना बड़ा पकड़ भी बांध कर गया, और वो भी काला बांध करके गया, और अल्लाह ने करम किया वो पगड़ी ही उसकी नौकरी का जरिया बन गई। उससे उसके मसले के बारे में बात होने तक बात ही नहीं आई। उसको यही पूछा ये क्या चक्कर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन बच्चियों को जानता हूँ जाती तौर पर जिनको पर्दा करने के ऊपर उनके वालिदैन ने मारा, उनके बाप ने मारा और उसके भाई ने मारा, और छोड़ो माँ और बाप को, सबसे मेहरबान माँ ने उसको बोरी में बंद करके मारा। उसने कहा मैं सुमैया की वारिस हूँ, मेरी माँ मैं तेरी वजह से हबीब किबरिया की सुन्नत नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं साद इब्ने वक्कास की वारिस हूँ जिसने अपनी माँ को कहा था, माँ ने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगी, सर नहीं धोऊंगी और धूप से अंदर नहीं जाऊंगी जब तक तू मोहम्मद का दीन नहीं छोड़ेगा। उसने कहा तू एक मरतबा क्यों मरता है, 1000 मरतबा मर और फिर जिंदा हो। मैं तेरे मरने से डरता नहीं हूँ, जिसका पल्ला पकड़ चुका हूँ उसको छोड़ नहीं सकता। मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूँ, इसलिए कि जो भी खूबसूरती के सांचे और ढांचे थे वो हबीब किबरिया पर खत्म हो गए। खुदा की कसम और रुखे मुस्तफा वो आईना है, अब ऐसा आईना न हमारे ख्याल में आ सकता। और बुखारी के अल्फाज में कहिए कि न दुकान आईना साज में, परवरदिगार ने वो सांचे तोड़ दिए जिनसे मुस्तफा को बनाया गया था। अब वो सांचे बाकी नहीं, अब वो खूबसूरत लगेगा जिसका चेहरा मोहम्मद मुस्तफा की तरह होगा। वो अच्छा लगेगा जिसकी जिंदगी उनकी तरह होगी, और जो उनसे हटकर कहेगा कि ये मेरा कल्चर है, ये मेरी तहजीब है, मैं किसी और तरीके पर चल रहा हूँ, वो इस कौल की मुखालफत कर रहा है जो आखिरी हज पर आपने फरमाया था तहत कदमी यहादा। मैंने तमाम तहजीबों को, तमद्दुनों को और दौरे जहालत के तमाम रस्म और रिवाज को अपने पांव के नीचे मसल दिया है। फिर अर्ज करता हूँ कहें हम के फुला बिदत कर रहा है। मुफ्ती साहब ने कहा इल्मी तहकीक पेश करें, मगर जरूरत इसकी है कि हम सुन्नत पेश करें, इसलिए कि हमसे कब्र में हमारा सवाल होगा, हमसे पूछा जाएगा न कर इधर उधर की बातें, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रहज़न से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल